प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड आज टेलीकास्ट हुआ है। पहला एपिसोड 6 फरवरी को टेलीकास्ट हुआ था, जिसमें देश के कई हिस्सों से जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, पीएम से सवाल पूछे थे और उनके जवाब जाने थे। हम इस वक्त लखनऊ के एक स्कूल में मौजूद हैं, जहाँ पर जो बच्चे हैं उन्होंने इस एपिसोड का टेलीकास्ट देखा और पीएम ने जो परीक्षा पे चर्चा के ज़रिए तमाम तरह की टिप्स दी वो सुनी और साथ ही उनसे काफ़ी कुछ सीख के अब एग्ज़ाम्स में अपेयर होने वाले हैं। तो किस तरह से ये मोटिवेट हुए हैं उस पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीरीन फातिमा है। शीरीन, ये बताइए कि आपने देखा कि पीएम ने कई सारी बातें कहीं, एग्ज़ाम्स के माहौल से स्ट्रेस फ्री कैसे रहें, आपको क्या लगता है कि ये कितना मददगार हो? ये बहुत हेल्पफुल है क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में सबको पता है कि एक स्टूडेंट बहुत ही प्रेशर और बहुत ही स्ट्रेस फेस करता है। हम लोग अपने आप को ओवरबर्डन कर लेते हैं कि इतना ज़्यादा सिलेबस है और हम लोग की तैयारी होती भी है तो भी ऐसा लगता है कि वी आर वेरी लेफ्ट आउट एंड बाकी सब हम लोग से बहुत आगे हैं। तो इस टाइम में अगर हम लोग को थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है, इट मीन्स अ लॉट। एंड अगर प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, हम लोगों के लिए अपना टाइम निकाल के बात कर रहे हैं हम लोगों से आके, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग है। ठीक है, पीएम एग्ज़ाम के टाइम पे टाइम निकाल के बात करें तो वो इंस्पायरिंग है। ये बताइए कि कई सारे बच्चे सवाल पूछ रहे थे, तो आपकी भी मन में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो कि सॉल्व हो गई होंगी, तो ये बताइए कि आपके लिए ये सेशन कितना मोटिवेटिंग रहा? देखिए, इस सेशन के माध्यम से मुझे पता चला कि जितने भी हमारे सवाल हैं उससे सिर्फ हमारे देश का मतलब जो एजुकेशनल प्रोग्राम है सिर्फ वो नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हेड हैं वो भी बच्चों के स्टूडेंट्स की बातों को समझते हैं और हमारे विचारों से सीमित होकर समझते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं। जैसे कि हम सबको पता है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई भी समझता है। इनफैक्ट सब लोग प्रेशर ही अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पीएम जो रेफरेंस लेके चलते हैं कि किसी बच्चे को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, वो बात उनकी बहुत अच्छी लगती है मुझे। अच्छा, ठीक है, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम आस्था यादव है। आस्था, ये बताइए कि 2 सेशन हो गए हैं और अब एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है, आपका कुछ स्ट्रेस रिलीज़ हुआ है? हाँ, मेरा बहुत हुआ। जैसे मेरा एक दिक्कत है कि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाती थी एंड मैं अपने आप को कंपेयर भी करती थी, जैसे मेरी फ्रेंड के इतने ज़्यादा हैं एंड मेरे इतने नहीं हैं। तो जब से मैंने उनका ये सेशन देखा तो मुझे लगा कि नहीं, कंपैरिजन करने से मैं अपने आप को और डिमोटिवेट फील कराऊंगी और जितना मैंने प्रिपेयर किया मैं उतना और भूलती जाऊँगी। तो मैंने अपने आप को कंपेयर करना बंद करा और मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट स्किल अपना इम्प्रूव करा है। बिल्कुल, अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है, बाकी के दोस्त, बाकी के लोग कैसे परफॉर्म करें उस पर ध्यान नहीं देना है। जी ठीक है, आप बताइए कि टाइम मैनेजमेंट, स्किल्स और मार्क्स, कई सारी चीज़ों पर बातचीत हुई। आपके लिए क्या एक ऐसी प्रॉब्लम रहती है जो एग्ज़ाम में आप फेस करते हैं? एक जो सबसे मेजर प्रॉब्लम रहती है कि अपने पीयर्स के साथ कंपैरिजन, वो आई थिंक एक स्टूडेंट को अगर एग्ज़ाम स्ट्रेसफुल नहीं भी है वो काफ़ी एक इनबिल्ट स्ट्रेस और प्रेशर दे देता है और स्टूडेंट के ऊपर एक कंस्टेंट परफॉर्मेंस प्रेशर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर अगर टाइम निकाल कर बात कर रहे हैं और स्टूडेंट को इस चीज़ के लिए एक्नॉलेज कर रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं, सो आई थिंक दिस हेल्प्ड अ लॉट टू नॉट कंपेयर आवरसेल्व्स फ्रॉम अदर्स और अपनी परफॉर्मेंस पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर के गोल्डन वर्ड्स ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की मुझको टू गेट आउट ऑफ दिस परफॉर्मेंस प्रेशर एंड रैट रेस, कि अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है और किसी और से कंपेयर नहीं करना है। बिल्कुल, अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है। आप बताइए कि आपने पीएम के सेशंस देखे, क्या सीखा है और एग्ज़ाम्स में अब कितने कॉन्फिडेंस के साथ अपेयर हो पाएंगे? सबसे ज़्यादा मुझे बेनिफिट इसमें इस चीज़ में मिला है क्योंकि इसने मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है, मुझे इसने मेंटल सपोर्ट किया है। ये जो प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा है, इसने हमें सिखाया है कि एग्ज़ाम्स हमारे स्ट्रेसफुल नहीं होते हैं, बल्कि ये हमें विकास की तरफ ले जाते हैं, हमें पेरेंट्स सपोर्ट देते हैं, मेंटली सपोर्ट करते हैं, हमें बताता है कि हमें कैसे मोर फोकस रहना है स्टडीज़ पे, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है और हमारे करियर पे बताते हैं कि हमें मार्क्स के पीछे नहीं भागना है, हमारा करियर क्या है एकदम क्लियर कट क्या है। इसमें मुझे बहुत हेल्प मिली। बिल्कुल, मार्क्स के पीछे नहीं भागना है। आप बताइए कि पेरेंट्स को भी काफ़ी सारी चीज़ें कही कि बच्चों पर प्रेशर नहीं डालना है, टीचर्स को बताया कैसे मदद करना है। आपके लिए अब एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है कि और अब कैसे हैंडल करने वाले हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी भी बच्चे पर कभी मार्क्स के लिए प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में एक टैलेंटेड होता है एंड अगर बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अच्छे नंबर नहीं आते बट वो आगे चल के काफ़ी अच्छा कर ले जाते हैं, तो हर बच्चे की अपनी फील्ड में इंटरेस्ट होता है। तो हमें मार्क्स के लिए किसी से भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। और मैं जैसे इंडियन पेरेंट्स की एक आदत होती है कि वो अपने बच्चे को दूसरे बच्चों से बहुत ज़्यादा कंपेयर करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स। सो उससे काफ़ी ज़्यादा एक पीयर बर्डन बच्चे के ऊपर पड़ता है एंड अगर वो स्ट्रेस ना भी हो तो भी वो उस मार्क्स और दूसरे मतलब बर्डन की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। एंड मैंने से सीखा कि मैंने वो एपिसोड देखा कि मैंने से सीखा कि हम डिस्ट्रैक्शन को कैसे
हैंडल कर सकते हैं। वैसे जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट मेजर प्रॉब्लम इन आर एग्जाम्स की हमें डिस्ट्रैक्शन इंस्टा फेसबुक से काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसको कैसे हैंडल करें। एंड दिस इनिशिएटिव हेल्प अस अ लॉट इन मैनेजिंग आवर स्ट्रेस इन आवर एग्जाम्स। थैंक यू। ठीक है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद की। तो परीक्षा पे चर्चा के दोनों एपिसोड्स ही टेलीकास्ट हो चुके हैं और प्रधानमंत्री ने स्टूडेंट्स को कई सारे टिप्स दिए हैं, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, स्किल मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, पीयर प्रेशर से रिलेटेड हो। तो ये तमाम बातें पीएम की ओर से कही गई और स्टूडेंट्स ने भी इनको ध्यान से सुना और इनसे काफ़ी कुछ सीख के जा रहे हैं। और क्योंकि अब एग्ज़ाम का टाइम है और पीएम की तरफ से मोटिवेशन मिल चुका है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अब और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। आप आपस में बातचीत कर लो तो ऐसे वीडियो बना लें बहुत थोड़ा सा।